नमस्कार, KTV न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं माधवी और आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बस और बाइक के आमने सामने हुई जोरदार टक्कर में बाइक सवार 3 युवकों की हुई मौत। पेशकार से मारपीट मामले में दर्ज मुकदमे से नाराज अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए की हड़ताल। वाराणसी नगर निगम कार्य समिति के उप सभापति के चुनाव में तीसरी बार नरसिंह दास चुने गए उप सभापति। और औसानगंज नवाब की ड्योढ़ी से तीसरी मुहर्रम पर निकला अलम व दुलदुल का जुलूस। अब खबरें विस्तार से। बस और बाइक की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। वाराणसी के चितईपुर अदलपुरा मार्ग पर खनाव में गुरुवार की सुबह बस और बाइक में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार 3 किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में 2 किशोरों की मौत हो गई। एक BHU ट्रामा सेंटर में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। अखरी निवासी 17 वर्षीय साहिल पुत्र राजू राजभर, 17 वर्षीय चंद्रशेखर उर्फ निरहु पुत्र राजकुमार भारद्वाज, 16 वर्षीय चंचल पुत्र घिसियावन, तीनों युवक बाइक से अखरी की तरफ आ रहे थे। बाइक की अदलपुरा की तरफ जा रही बस से जोरदार टक्कर हो गई, जिससे तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घायलों को ट्रामा सेंटर भेजा, जहां पर डॉक्टर ने चंद्रशेखर उर्फ निरहु और साहिल को मृत घोषित कर दिया। चंचल का इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं खनाव गांव के प्रधान ने बताया कि सड़क बेहद ही सक्रिय है, जिसके चलते यहां रोज कोई न कोई दुर्घटना होती है, जिसको लेकर हम और 3 और ग्राम प्रधान मिलकर संबंधित विभाग में कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सड़क चौड़ी करने को लेकर केवल खानापूर्ति की जा रही है। अपना एक्सीडेंट हो गया है। तीनों की बाइक से जो लोग आ रहे थे, खड़ी कराने वाले थे, बस में जो संतुलन बिगड़ने की वजह से लेके जाता है, इसका एक्सीडेंट हो गया। एक लोग मौके पर ही एक्सपायर हो गए। 2 लोग की हालत खराब है, हम एक तरह से मर चुके हैं, फिर भी ट्रामा सेंटर लोग ले गए हैं। और एक ही बाइक पर बस इसी रोड पर रोज सब्जी अनुसंधान सांसापुर के लिए जाती है और कोई रोज की तरह आज भी जा रही थी और ड्राइवर भाग गया। बच्चे अखरी के रहने वाले हैं और राजभर बिरादरी के हैं, जिसका नाम साहिल, चंचल और निरहु बताया जा रहा है। अभी तो मौके पर गलती क्या किया जाए, ये मामला है ये कि ये रोड इतना छोटा होने के कारण जितनी भी बनारस से रोडें हैं, शहर से जुड़ी हुई सब रोड चौड़ा हो गया। यहाँ के पब्लिक जो कि कई जिले से लोग आते हैं, जैसे कि मिर्जापुर, सोनभद्र से बहुत रास्ता चलता है, सुबह शाम इधर से उधर में क्रॉस होकर इतना छोटा रास्ता होने की वजह से आए दिन रोज एक्सीडेंट होता है। करीब 50 से 50 के बीच आए दिन रोज एक्सीडेंट हो रहा है। यहाँ हम हमारे 4 प्रधान अखरी, खनाव, बछाव और कसाट चारों के बीच चारों प्रधान अपने लेकर तय पर, जो उसको कई बार हम लोगों ने शासन में वहां तक हम लोग को हर कार्यालय में देने का कार्य किया कि रोड चौड़ीकरण हो जाए, इसी बैंक का मामला समाप्त हो जाए, मगर अभी तक कोई सुनवाई कोई कार्य नहीं हुआ। आए दिन आश्वासन में कि पास हो गया और बनेगा ये चल रहा है। पेशकार से मारपीट मामले में दर्ज मुकदमे से नाराज अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए हड़ताल की। राजा तालाब तहसील में विगत 9 जुलाई को अधिवक्ताओं के ऊपर पेशकार द्वारा FIR कर देने पर अधिवक्ताओं में नाराजगी है। अधिवक्ताओं द्वारा आज प्रस्ताव देकर सेंट्रल बार में हड़ताल कराई गई। बता दें कि राजा तालाब तहसील में SDM न्यायिक के पेशकार से मारपीट के मामले में 4 अधिवक्ताओं और अन्य अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी जानकारी होते ही नाराज अधिवक्ताओं ने बुधवार को राजा तालाब में वाराणसी प्रयागराज हाईवे के दोनों लेन को जाम कर दिया था। इसके बाद गुरुवार को नाराज अधिवक्ताओं ने हड़ताल किया। इसमें मुख्य रूप से मंगलेश दुबे,
शशांक श्रीवास्तव, अधिवक्ता संजय लालवानी, सत्य प्रकाश सिंह, सुनील और सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे और अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे। प्रणाम बाबू। आइए इधर जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे तुम लोग तो बाहर आओ। दिलाने वाले हैं, दिलाने वाले हैं, टकराएगा, चूर चूर हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिलाने वाले हैं, अन्याय नहीं सह सकते हैं। वाराणसी नगर निगम कार्य समिति के उपसभापति के चुनाव में तीसरी बार नरसिंह दास उपसभापति चुने गए। वाराणसी नगर निगम कार्यकारिणी समिति के उपसभापति का चुनाव गुरुवार को हुआ। भाजपा की ओर से पूर्व उपसभापति नरसिंह दास बाबत तीसरी बार उपसभापति बनने के लिए नाम आगे किया गया। चुनाव में कार्यकारिणी के 12 सदस्यों की सहमति से बिना चुनाव हुए तीसरी बार भाजपा के वार्ड नंबर 96 दशाश्वमेध के पार्षद नरसिंह दास को उपसभापति चुना। कार्यकारिणी में भाजपा के 9 पार्षद हैं। वार्ड नंबर 96 दशाश्वमेध नरसिंह दास 4 बार के पार्षद हैं। वह सबसे ज़्यादा उम्र वाले कद्दावर नेता हैं। 2 महापौरों के कार्यकाल में वह उपसभापति रह चुके हैं। उपसभापति पद का उनका कार्यकाल काफ़ी सफल रहा है। तीसरी बार उपसभापति बने नरसिंह दास ने कहा कि पार्टी का भरोसा मेरे ऊपर रहा, जो तीसरी बार मुझे उपसभापति बनाया गया है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सभी पार्षदों को एक साथ लेकर चलूंगा। मेरी पहली प्राथमिकता है कि शहर में जनता को कोई समस्या न हो। आज कार्यकारिणी में हमारे सभी सम्मानित कार्यकारिणी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से नरसिंह दास बाबा का चुनाव किया है। आपको पता होगा कि 1 साल बाद जो कार्यकारिणी का नियम है, 1 साल बाद लॉटरी के माध्यम से 6 कार्यकारिणी के सदस्य निर्वाचित होते हैं और 6 जो है हमारे सदस्य जो है उन लॉटरी के माध्यम से बाहर निकल लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य था कि हमारे उप सभापति बहुत ही शानदार हमारे पार्षद सुरेश चौरसिया जी का जो लॉटरी निकला उसमें उनका भी नाम था, इसलिए नए सिरे से उप सभापति का चुनाव करना पड़ा। हमारे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से नरसिंह बाबा का आज चयन किया है। सावन भी आने वाला है, सावन में क्या कुछ तैयारियां हैं? सावन के दृष्टि से हम सभी पार्षदगण, हमारे कार्यकारिणी के सदस्य, जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, कल से हम लोग सावन का जो भी हमारा सब कंवरियों का रूट है, कल हम लोग 8 बजे से उस रूट पर सभी विभागों के जो संबंधित विभाग है उसके साथ हम लोग पूरे रूट को देखेंगे। कहाँ लाइट की कमी है, कहाँ रोड नहीं है, कहाँ सिवा फ्लो हो रहा है। हम लोग इस बार सावन को पिछले बार भी हम लोग किए थे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, शहर की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि शहर में नगर निगम की तरफ से कोशिश होगी तो जितनी अच्छी सुविधा दिया जा सके हम लोग देंगे। कोई अहम निर्णय लिया जा सकता है मार्ग पर, अगर जो मार्च में जी जो सावन के जो कंवरियों के मार्ग पे जैसे दुकानें जो खुली रहती हैं, कोशिश करेंगे एक बार आपस में चर्चा करके कि सावन में उस रूट पे सभी दुकानों को बंद करवा, नगर निगम परिसर में जो भी दुकानें हैं उसको करवा दिया। आज आप सभापति के पद पर मतलब चयनित हुए हैं, क्या कहेंगे? आज नगर निगम वाराणसी में उप सभापति का चुनाव कार्यकारिणी कक्ष के अंदर संपन्न हुआ।
जैसा कि वैधानिक यहाँ की ये पद्धति है कि नगर निगम का जो बोर्ड है 12 सदस्यीय बोर्ड कार्यकारिणी का, उसमें 1 वर्ष पूर्ण होने पे पहले द्वारा जो 12 सदस्य नामित होते हैं चुनाव के माध्यम से, उसमें 6 लोगों को 1 वर्ष पूर्ण होने पे लॉटरी के माध्यम से एलिमिनेट किया जाता है। उसमें हमारे जो पूर्व के उपसभापति हमारे बड़े सीनियर पार्षद सुरेश चौरसिया जी थे, वो भी निकले। उसके बाद 6 सदस्यों का नया चुनाव हुआ। उसमें पार्टी ने हमें कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में अपना विश्वास भरोसा दिया। फिर उसके बाद आज ये उपसभापति का जो चुनाव कार्यकारिणी के 12 सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है, जिसमें आज पार्टी ने हमें उपसभापति के दायित्व के लिए निर्धारित किया, जिसमें सभी माननीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से हमारा नाम प्रस्तावित किए। सबका समर्थन प्राप्त हुआ और हम उपसभापति के दायित्व पे आसीन हुए। ये आज का पूरी प्रक्रिया रही। आपके विपक्ष में भी कोई भी वोट पड़े? नहीं, ऐसा नहीं रहा। सबका सहयोग रहा, सबका समर्थन रहा। गणना के आधार पे भी काफ़ी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में जनता के सहयोग से स्थापित है। उस दृष्टि से भी देखिएगा तो कहीं कोई अन्य प्रतिस्पर्धा में नहीं था और सबका सहयोग रहा। आने वाला समय त्योहारों का है, उसमें किस तरह से प्राथमिकता रही? देखिए, आने वाला त्यौहार आप देख लीजिए, मुहर्रम भी आपको सामने है। उसके साथ हमारा पवित्र श्रावण मास, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र होने के नाते भी काफ़ी पर्यटन और टूरिस्ट के रूप में बढ़े हैं। और सावन ऐसे ही बाबा विश्वनाथ की नगरी है, पूरे देश से, विदेश से और प्रदेश के कोने कोने से कांवरिया पदयात्री आते हैं। इसी में हमारा पंचकोश यात्रा भी होता है। इन सभी चीज़ों को देखकर आपको जानकारी होगा कि माननीय महापौर जी ने 1 सप्ताह पूर्व अपने अध्यक्षता में सभी विभागाध्यक्षों को श्रावण की तैयारी के निमित्त सूचित कर रखा था। उस क्रम में कल, चूँकि चुनाव आज कराना था, इस नाते आज नहीं, कल हम सभी लोग माननीय महापौर जी के नेतृत्व में और नगर निगम के सभी विभागाध्यक्ष, जलकल, सामान्य विभाग, आलोक विभाग और स्वास्थ्य विभाग, ये 4 विभाग की मूल मतलब भूमिका होती है। उस भूमिका में हम सभी विभागाध्यक्षों के साथ कल हम लोग 8:30 बजे निकलेंगे। पंचकोश मार्ग और कांवरियों का जो काशी में प्रवेश मार्ग है और बाबा विश्वनाथ के मंदिर गंगा स्नान के स्थान तक का हम लोग भौतिक और निरीक्षण करेंगे। और जो भी समस्याएं पूर्व में भी हम लोगों को विदित है, आने वाले कल में क्या हो सकता है समस्या संभावित, इन सभी चीज़ों को चिन्हित करके उसके समाधान का पूरा प्रयास करेंगे। पंचकोश मार्ग जो है उसमें और जो कांवरियों का मार्ग है, उस पर जो मांसाहार की दुकान खुलेंगे उनके लिए कुछ करेंगे बंद? ये आपको ध्यान होगा कि पिछले वर्ष भी सरकार की मंशा के अनुसार जिला प्रशासन ने कांवरियों के यात्रा मार्ग में सभी प्रकार के मांस के कटे हुए मांस की दुकानों को बंद कराया था। यहाँ तक कि आपको ध्यान होगा कुछ हमारे ऐसे भी होटल व्यवसायी थे, रेस्टोरेंट वाले, जहाँ ये दोनों प्रकार का भोजन चलता है, वो स्वतः अपने इच्छा से ये थे, अपने यहाँ बेचने से बंद कर दिए थे। जिनसे किसी की भावना आहत होती हो तो उस पर भी प्रयास हो रहा है। स्वतः आप देखिएगा कि उन मार्गों पे ऐसी कोई दुकान आपको खुली हुई नहीं दिखेगी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV न्यूज़ के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। औसानगंज नवाब की ड्योढ़ी से तीसरी मुहर्रम पर अलम व दुलदुल का जुलूस निकाला गया। तीसरी मुहर्रम पर अलम व दुलदुल का कदीमी जुलूस नायाब की ड्योढ़ी औसानगंज से निकला। इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों की शहादत की याद में शिया समुदाय के लोग गम का महीना मुहर्रम मना रहे। ऐसे में शिया बहुल क्षेत्रों में मजलिस और जुलूसों का दौर
जारी है। बुधवार की रात औसानगंज स्थित नवाब की ड्योढ़ी से 100 साल पुराना दुलदुल और अलम का जुलूस निकाला गया। जुलूस उठने के पहले मौलाना ने मजलिस को खिताब फरमाया। जुलूस उठने से पहले मौलाना ने मजलिस को पढ़ते हुए कहा कि इमाम हुसैन 2 मुहर्रम को करबला के मैदान में पहुंचे थे। यहां उन्होंने इस जमीन के मालिक को बुलाकर इस जमीन को खरीदा था। इराक के इसी मैदान में 61 हिजरी में उन्हें भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया। उनके इस बयान पर लोग जोर जोर से रोने लगे। मजलिस के बाद जुलूस उठाया गया। जुलूस उठने पर अंजुमन जवादिया ने नौहा मातम किया। जुलूस नवाब की ड्योढ़ी से उठकर काशीपुरा, नारियल बाजार, दाल मंडी, नई सड़क, काली महल, पितरकुंडा होते हुए दरगाह फातमान पर देर रात ठंडा हुआ। जुलूस में जगह जगह अकीदतमंदों ने दुलदुल को दूध और मलीदा खिलाया। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहे। आज क्या हो रहा है? आज दुलजना का जुलूस जो है माल भारती आपके यहाँ से निकलता है हर साल और नवाब की ड्योढ़ी से, और इसके जो मालिकाना थे वो इस वक्त मेहंदी बख्श और असद बख्श जो दोनों भाइयों के बीच से यह जुलूस अंजुमन जवादिया उठाती है, जिसके आपके लाडले हसन और इकबाल हुसैन की देख रेख में ये जुलूस अपने करीबी रास्ते को तय करता हुआ जो यहाँ से उठ के लोहटिया से आपके काशीपुरा, नारियल बाजार, चौक, दाल मंडी और नई सड़क, फाटक शेख सलीम, काली महल, पितरकुंडा देते हुए रात करीब भोर में फातमान जाकर पहुंचकर समाप्त होगा। आज ही से शहर का जुलूस इसी तारीख से शुरू हो जाता है, जो सिटी के अंदर 3 तारीख से शुरू हो जाता है। क्या क्या रहता है जुलूस? ये जुलूस में दुलजना रहता है, अलम रहता है और नवे खानी आफाक हैदर और साजिद हुसैन करते हैं और बहुत अच्छी नवे खानी होती है। और इसमें क्या हिंदू क्या मुसलमान तमाम लोग इसमें दुलजना को दूध मन्नती ये जुलूस है। सैकड़ों वर्ष पुराना ये जुलूस जो अपने ऐतिहासिक जगह से आज ये पे 3 तारीख को हर 3 तारीख को चांद के इस जगह से निकलता है। यही जुलूस की मान्यता है। जुलूस जो है काफ़ी भीड़ होती है जुलूस के अंदर और इसमें शहनाई भी बजती है, इसमें शोदाए करबला की याद में और ढोल ताशा तमाम चीज़ इसमें है। पुलिस और छात्रा द्वारा थप्पड़ मारने को लेकर नाराज युवक ने गंगा में कूदकर जान दे दी। गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। नगवा के गंगोत्री विहार कॉलोनी निवासी 22 वर्षीय विशाल सोनकर ने छात्रा पर अभद्र टिप्पणी कर दी। इस पर पुलिस ने थप्पड़ लगा दिया। छात्रा ने भी 2 थप्पड़ रसीद कर दिए। घटना के बाद विशाल ने रविदास घाट के सामने गंगा में छलांग लगा दी और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने पहले नगवा बाद में लंका थाने के पास शव रखकर प्रदर्शन किया। दरोगा लक्ष्मीकांत मिश्रा, सिपाही रंगपाल को लाइन हाजिर कर दिया गया। इसके बाद रात 11:30 बजे परिजनों ने शव पुलिस को सौंपा। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उधर सुबह सीसीटीवी कैमरे में कैद घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बताया जा रहा है कि विशाल रविदास पार्क के पास फल का ठेला लगाता था। एक छात्रा सुबह 8 बजे साइकिल से जा रही थी। आरोप है कि विशाल ने छात्रा पर अभद्र टिप्पणी की। इस पर छात्रा सड़क के दूसरी छोर पर रुकी और विरोध करने लगी। विशाल लड़की के पास गया और कहासुनी तेज होने पर लोग जुटने लगे। इस बीच सुबह लंका इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्र, दरोगा और अन्य 2 पुलिसकर्मियों के साथ सिविल ड्रेस में रविदास पार्क में टहलकर लौट रहे थे। कहासुनी होते देख रुक गए। छात्रा ने विशाल पर कई दिन से परेशान करने का आरोप लगाया। तभी इंस्पेक्टर के साथ चल रहे एक पुलिसकर्मी ने युवक को थप्पड़ मार दिया। इस बीच छात्रा ने भी 2 थप्पड़ मार दिए। थोड़ी देर बाद विशाल गंगा में कूद गया। सूचना पर पिता शारदा प्रसाद सोनकर समेत परिजन पहुंचे। पुलिस और छात्रा के थप्पड़ जड़ने के क्षुब्ध होकर जान देने की बात कहने लगे। शव के साथ लंका थाने पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। युवक के होमगार्ड पिता शारदा प्रसाद ने एसीपी को एक शिकायत सौंपी। इसमें बताया कि सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारने से नाराज उनका पुत्र क्षुब्ध हो दौड़ते हुए गया और गंगा में छलांग लगाकर जान दे दी। ऐसे में लंका इंस्पेक्टर और उनके साथ के अन्य पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए। काशी जोन के कार्यवाहक डीसीपी सूर्यकांत त्रिपाठी ने 2 पुलिसकर्मियों के लाइन हाजिर होने और पूरे प्रकरण की जांच का आश्वासन दिया। इसके बाद लोग माने। अभी ये निष्कर्ष रहा कि एक सिपाही जो वहाँ पर साथ में था जब ये विवाद हुआ था, तो
एक झापड़ उसके द्वारा मारने की बात आ रही है तो उसको हम लाइन हाजिर कर रहे हैं। इस मामले में जांच करवाएंगे और जो भी दोषी होगा उसमें कार्रवाई करेंगे। परिवार की और कोई मांग है? परिवार की और कोई मांग नहीं है। कुछ लोग आर्थिक सहायता की बात कर रहे थे, तो इसमें कोई सरकारी आर्थिक सहायता तो हमारे स्तर पर संभव नहीं है। इसमें व्यक्तिगत रूप से कुछ थाने के लोग या पुलिस के लोग मिलकर के, होमगार्ड के लोग, वो कुछ करेंगे। हमारा लड़का वही भगवा यह गंगोत्री बिहार के बगल में आम केला का दुकान लगाया था। थाना एसओ लंका मतलब इंस्पेक्टर साहब मायावती पार्क से टहर के 4 लोग के साथ जा रहे थे। एक लड़की हमारे लड़का के दुकान पर आम लेने आई, उसको सौदा नहीं पटाऊ नहीं दे पाई, कचर मचर होने लगा हमारे लड़के से और लड़की से। इसी द्वारा थाना इंस्पेक्टर साहब रबजास पार्क में सादे में टहरते हुए आए, कुछ डांटे दबरे, फिर हमारे लड़का के मारे और मारने के बाद मेरे लड़का के उसी लड़की से खड़ा होकर मरवाए। सर मुझे इससे दुख है कि अगर लड़का हमारा गुनाहगार था तो उसको ले जाके बंद कर दिए होते, जो चाहे करते, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन सर भी मारे और मारने के साथ उस लड़की को खड़ा होकर मरवाए। सर इसी कारण, इसी वजह से मेरा लड़का सर समानपुर छोड़ के दौड़ गंगा जी में कपड़ा पहने हुए कूद के अपना जान दे दिया। बड़ी कोशिश के बाद लड़का मिला। क्या नाम था लड़का? हमारे लड़का का नाम विशाल सोलखर। हम रहने वाले अस्थाई पता परनवा गांव, जिला चंदौली और का रहने वाला हूँ, थाना अलीनगर में आता है। कितना उम्र था लड़के? हमारे बच्चे की उम्र 22 साल है। कितने लड़के? हमारे पास 3 लड़के हैं। सबसे छोटा मेरा बच्चा। कितनी है? लड़कियां कितनी है? लड़कियां हमारे 2 हैं। मतलब 5 बच्चे थे? 5 बच्चे थे। लड़का सबसे छोटा था? सबसे छोटा था। अभी इनका शादीशुदा नहीं है, शादी अभी नहीं किए थे। इसी तुलसी घाटे वो लड़ने उड़ने जाते थे, उनके सारी व्यवस्था था। मेरा लड़का इतना गऊ था, मुझे इस बात का दुख है कि बड़े साहब अगर सादे में थे 4 लोग के साथ तो 2-4 झपड़ मार दिए, ठीक है, लेकिन उस लड़की से मरवाए साहब, इसलिए डूब गया। खड़ा करा मरवाए। जाके हमारा लड़का वही कपड़ा पहने दौड़ कर कूद गया गंगा में, अपनी जान त्याग दिया। साहब सम्मानित बच्चा है। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि जो उचित कार्रवाई हो सरकार वो किया जाए, बहुत जल्दी थाना एसओ को बर्खास्त किया जाए और उनके साथ जो 3 व्यक्ति जो हैं उनको, मेरा यही निवेदन है। तो डेड बॉडी आप लोग रखे हुए हैं अभी तक? सर क्या करें? क्या करेंगे इसको, डेड बॉडी को रखे? जैसी आपकी डेड बॉडी मैं उसको परवाह करना चाहता हूँ। पुलिस आई है यहाँ पे? पुलिस आई है सर, तो पुलिस क्या चाहती है सर? पुलिस चाहती है पोस्टमार्टम के लिए। हम चाह रहे हैं सर कि पोस्टमार्टम ना हो। पोस्टमार्टम नहीं होगा सर तो बहुत बेहतर। में तो हमारा लाल चली गई लन, लेकिन सर इंस्पेक्टर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। सर मैं इसी लंका थाने में होमगार्ड की नौकरी करता हूँ, शारदा प्रसाद हमारा नाम है, और इस पीरियड में मैं नौकरी कर रहा हूँ साहब। मैं मन्नापुर परनवा गाँव में घर बनवाती, 2 बजे से मेरी ड्यूटी है सर। 2 बजे आने वाले थे, लेकिन उसके बीच में ये मुझे घटना मालूम हुआ, मैं भाग कर आया सर। मैं इसी लंका थाने अंतर्गत में ड्यूटी करता हूँ 2 से 10। मुझे सवेरे सूचना हुई। मुझे दुख इस बात का है कि अगर इंस्पेक्टर साहब मेरे अधिकारी है सादे में, वो बच्चे के मारे गुनाह किया, जो भी किया, लड़की करी, थाने ले गए होते तो सजा देना होता थे तो, लेकिन साहब मारे और मारने के साथ साथ लड़की से खड़ा होकर मरवाए। यहाँ पे कहाँ पर रहते हैं? यहाँ पर इसी बगल में रहते हैं, नगवा में। कबीर चौरा नागरी नाटक मंडली के पास अचानक सड़क धंस गई, जिसके चलते लोगों में रोष व्याप्त है। चौक थाना अंतर्गत कबीर चौरा नागरी नाटक मंडली के पास अचानक सड़क धंस जाने से राहगीरों, क्षेत्रीय दुकानदारों में भारी रोष व्याप्त है। हाल ही में इस क्षेत्र में भीषण सीवर समस्या थी, जिसे ठीक करने में लगभग 6 महीने का समय लगा, लेकिन समस्या और बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार तो कार्य करा रही है, लेकिन ठेकेदारों की लापरवाही के कारण जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग इसे सरकार को बदनाम करने की साजिश भी मान रहे हैं। क्षेत्रीय जनता ने गंभीरता से विचार कर इस मामले की जांच करने और दोषियों को दंडित करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने सड़क पर हुए गड्ढे को शीघ्र भरवाने की अपील की है, ताकि राहगीरों को परेशानी का सामना न करना पड़े और जाम न लगे। राहगीरों का कहना है कि इस गड्ढे के कारण उन्हें आने जाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। कर्मचारियों द्वारा मिट्टी और गिट्टी डालने के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। बरसात के दौरान स्थिति और भी बदतर हो जाती है।
क्षेत्रीय नागरिकों ने इस पूरे क्षेत्र की नालियों और सड़कों की समग्र जांच कर इन्हें ठीक से बनवाने की मांग की है। इस तरह की दिक्कतें हैं इस रोड पे हमेशा सड़क डैमेज हो जाते हैं, नाली बजाते रहते हैं, हमेशा परेशान रहता हूँ। और पानी बरसात का समय चल रहा है, बरसात की वजह से पानी यहाँ लगते रहते हैं, कोई इसका उपाय नहीं हो रहा है। ये सड़क पर गड्ढे किस तरह के हैं जो आज यहाँ पे अभी 6 महीना पहले इस रोड पे नाली के लिए रोड बने हुए रहे और ये तुरंत डैमेज हो गए। ये ठेकेदार ने अच्छे से बनाया नहीं रहा। तो क्या इसमें सरकार को माना जाएगा जिस तरह से इसमें सड़कें बन रही है, टूट रही है? इसमें दोषी ठेकेदार को माना जाएगा और किसको माना जाएगा? ठेकेदार और अधिकारी दोनों को माना जाएगा। अधिकारी आते हैं, देखते हैं, निकल जाते हैं और ठेकेदार फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। सरकार को बार-बार पैसा भी खर्च कर रही है, बनवा रही है, तो ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। 100% होनी चाहिए। इसके ऐसे ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा? ये फॉर्मेलिटी करके निकल जाएंगे। क्या चाहते हैं आप? इसको ठीक करवाना चाहते हैं और क्या चाहते हैं हम तो यही चाहते हैं कि ठीक ठाक रहे, रोड जो जाम हो रहा है वो बचे रहे। तो चलते चलते पुनः नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बस और बाइक के आमने सामने हुई जोरदार टक्कर में बाइक सवार 3 युवकों की हुई मौत। पेशकार से मारपीट मामले में दर्ज मुकदमे से नाराज अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए की हड़ताल। वाराणसी नगर निगम कार्य समिति के उपसभापति के चुनाव में तीसरी बार नरसिंह दास चुने गए उपसभापति। और औसानगंज नवाब की ड्योढ़ी से तीसरी मुहर्रम पर निकला अलम व दुलदुल का जुलूस। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।